ब्लॉक अकोला के गांव जाउरा कटरा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्य का शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करने के उपरांत नींव की ईंट रखकर निर्माण कार्य का श्री गणेश किया। इस दौरान जनसभा में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक संचालित होने वाले इस विद्यालय में कुल 100 सीट होंगी। आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की विधायक एवं महिला कल्याण बाल विकास पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य के प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र को बालिका शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सौगात प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि ब्लॉक अकोला के गांव जारुआ कटरा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि पूजन कार्य का शुभारंभ हुआ। कैबिनेट मंत्री ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से पूजा अर्चना करने के उपरांत ईंट की नींव रखकर निर्माण कार्य का श्री गणेश किया। इस दौरान जनसभा में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक संचालित होने वाले इस विद्यालय में कुल सीट 100 होंगी। कुल धनराशि 4.17 करोड़ की धनराशि से बनने वाले इस विद्यालय हेतु 351 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। 2 मंजिला भवन में कुल 26 कक्षों का निर्माण होगा। कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि निर्माण कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ होना चाहिए। का बहुत ही सौभाग्य है कि यहाँ बालिकाओं का इंटर कॉलेज बन रहा है और जो बच्ची हमारी 8वीं पढ़ के आगे नहीं जा सकती थी, अब वो 12वीं पास यहीं से करेंगी। तो ये हम सब के लिए भी गर्व की बात है कि हमारी बेटियां पढ़ें लिखें और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े, आर्थिक रूप से निर्भर हों और उन्हें भी देश दुनिया की जानकारी रहे। इसलिए शिक्षा अति आवश्यक है और इसी के लिए कस्तूरबा गांधी इंटर कॉलेज का यह उद्घाटन मैंने भूमि पूजन किया है और लगभग 1 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा। मैम, आपने लगातार कही कि बेटियों को आगे नहीं ला रहे लोग, तो उनके लिए क्या संदेश? बस उनके लिए यही संदेश है कि बेटियों को भी आगे लाना पड़ेगा, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना पड़ेगा। पता नहीं जीवन में शिक्षा तो ऐसी चीज़ है, जीवन में कभी भी काम आ सकती है। तो हमारी बेटी आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सशक्त रहेगी तो अपने परिवार का भी अच्छा पालन करेगी, समाज का भी, अपने बच्चों का भी और इस देश के भी उन्नति और विकास में सहयोगी बनेगी। इसमें जो विद्यालय है उसमें 4 करोड़ की धनराशि लगभग वो आवंटित की गई है इसको बनवाने के लिए। यह 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे छात्रावास भी बनेगा और एक एकेडमिक ब्लॉक बच्चों के पढ़ने की उसकी व्यवस्था भी बनाई जाएगी। तैयार हो जाएगा? संभावना है कि अगले 10 महीने में जल्दी से जल्दी RED द्वारा ये तैयार करवाया जाएगा और प्रयास रहेगा कि इससे पहले करवाया जाए। इसके साथ साथ जो है आगे आने वाली जो व्यवस्थाएं करवानी रहेगी क्योंकि एक नया विद्यालय है, उसकी भी तैयारी साथ साथ में की जाएगी। बेटियों के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं बेटियों के लिए ये कहना चाहूँगी कि अधिकतर जो KGBBs होते हैं वो 8वीं के बाद जो बालिकाएं उसमें पढ़ती हैं उसके बाद जो है वो ड्रॉप आउट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वह अपनी जो स्कूल की जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू करें, 12वीं तक पढ़े और प्रयास रहेगा कि सब KGBBs के साथ जुड़कर हम आगे के लिए भी ITIs वगैरह के साथ जोड़कर उनको आगे जो है वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान कर सके ताकि वो कुछ कर पाएँ और आगे बढ़ पाएँ और घर तक सीमित ना रहे। बहुत ही सुंदर सराहनीय कार्य। क्षेत्र में गरीब बच्चियों को यहाँ उच्च क्वालिटी की शिक्षा मिलेगी और इंटर तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद माननीय मंत्री जी का एक और प्रयास है कि वो यहाँ कोई टेक्निकल विद्यालय और खोला जाए जिससे इंटर के बाद में बच्चियों को टेक्निकल शिक्षा भी दी जाए। इससे क्या लग रहा है कि बच्चियों का जो स्तर है पढ़ाई का वो बढ़ेगा? बहुत अच्छा परिणाम सामने आएगा इसका। जो बच्चियाँ कभी घर से नहीं निकली, गांव में इंटर कॉलेज बनेगी और वो गरीब तबके के लोग जिन्हें बच्चियों को पढ़ाने के लिए धन का अभाव है वो अपनी बच्चियों को शिक्षित कर सकेंगे, उन बच्चियों को शिक्षा मिलेगी। और हमारे गांव में एक बेटियों के लिए कॉलेज की बहुत ज़रूरत थी जो कि दूर दूर तक बच्चियों के लिए सरकारी कॉलेज नहीं था और सरकारी सुविधाएं नहीं थी। तो हमारे ग्राम पंचायत की मांग कर, हम लोगों की मांग पर आदरणीय महोदय बेबी रानी मौर्य जी ने एक कॉलेज की स्थापना की। आज भूमि पूजन हुआ है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरीके से विकास की बहुत सख्त ज़रूरत है। आने वाले समय में हम एक क्रीड़ा स्थल की भी मांग कर रहे हैं मैडम से, शायद वो भी पूरी होगी। थैंक यू। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री द्वारा महिलाओं को राजनीति से लेकर प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी करने हेतु प्रतिबद्ध है। हमें भी इस भावना को साकार करने के लिए रूढ़िवादी परंपराओं को त्याग कर आगे आना होगा। महिलाओं और बालिकाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए।
आज भारत की बेटी पूरे विश्व में देश का नाम गौरवान्वित कर रही हैं। हमें भी इस पुनीत कार्य में सहभागी बनना चाहिए। मंत्री की बात का ग्रामीण द्वारा हाथ उठाकर समर्थन किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि उनका सपना है कि विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने। इसके लिए लगातार शासन में प्रयासरत रहकर उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करवाने के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र में सिलाई, कढ़ाई, कंप्यूटर सेंटर समेत विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने का जोर रहेगा। इस दौरान कार्यक्रम में सीडीओ प्रतिभा सिंह, मंत्री प्रतिनिधि यशपाल राणा, ब्लॉक प्रमुख राजू प्रधान, अनिल प्रधान, दिनेश प्रधान आदि लोग मौजूद रहे।